श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। काशीराम जी दयालु, सज्जन और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। महालसापति काशीराम और अप्पा जागले समान विचारधारा वाले व्यक्ति थे और मित्र थे। उन तीनों ने शिरडी आने वाले तपस्वियों और संतों के कल्याण की देखभाल की। प्रत्येक ने अपने साधनों के अनुसार जो कुछ भी आवश्यक था उनके लिए किया। खंडोबा मंदिर में बाबा का स्वागत करने के बाद महालसापति उन्हें गांव ले आए। वहां बाबा काशीराम शिंपी और अप्पा जागले से मिले। तीनों मित्र बाबा के प्रति समर्पित हो गए और उनकी अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। काशीराम शिंपी एक कपड़ा व्यापारी थे। उनके पास कुछ संपत्ति और एक अस्तबल भी था। वह बाबा से बहुत प्यार करते थे। द्वारका माई में काशीराम शिंपी धुनी माई के लिए लकड़ी उपलब्ध कराया करते थे। हर सुबह वह 2 पैसे लेकर बाबा के चरणों में रख देते थे। उस समय बाबा भक्तों से कोई भी धन प्रसाद स्वीकार नहीं किया करते थे। हालांकि बाबा काशीराम शिंपी द्वारा दिए गए धन को स्वीकार कर लिया करते थे, क्योंकि यह प्रेम और भक्ति के साथ दिया गया था। अगर कभी किसी दिन बाबा पैसे स्वीकार नहीं करते थे तो काशीराम शिंपी खूब रोते थे। बाद में काशीराम शिंपी प्रतिदिन जितना पैसा कमाते उसे बाबा के चरणों में रख दिया करते थे। वह बाबा से कहा करते थे कि बाबा, आपको जितना पैसा चाहिए आप इन पैसों से उतना ले लीजिए। धीरे धीरे अहंकार के बीज ने काशीराम शिंपी पर कब्जा कर लिया और उन्हें लगा कि वह बाबा की जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। उसी समय उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आने लगी और बाबा की उनसे दक्षिणा की मांग बढ़ने लगी। एक समय आया जब अंत में उन्हें बाबा से कहना पड़ा कि बाबा, मुझे क्षमा करना, अब मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। काशीराम शिंपी जी को सबक सिखाने के लिए बाबा उनसे बोले, जाओ और जाकर किसी से पैसे उधार मांग कर ले आओ। बहुत देर तक काशीराम जी इधर उधर भटकते रहे, परंतु उन्हें किसी से पैसे नहीं मिले और तब उन्हें एहसास हुआ कि वह बाबा की जरूरतों को पूरा करने वाले नहीं हैं। उसी क्षण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। एक बार नवूर बाजार से लौटते समय उन्हें डकैतों ने घेर लिया। काशीराम शिंपी जी अपने घोड़े पर सवार थे। उन्होंने डकैतों का कोई विरोध नहीं किया और एक छोटी सी पोटली को छोड़कर जो कुछ भी उनके पास था वो सब कुछ उन डकैतों को दे दिया। डकैतों को शक हुआ और उन्हें लगा कि पोटली में कोई कीमती सामान है। डकैतों ने काशीराम जी पर बड़ी क्रूरता से हमला कर दिया। हालांकि घायल काशीराम जी ने पास में एक तलवार गिरी देखी। उन्होंने तलवार उठाकर 2 डकैतों को मार डाला, लेकिन तीसरे डकैत ने उनके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। काशीराम जी खून से लथपथ होकर गिर पड़े। जानकीदास नामक एक संत ने काशीराम जी को प्रतिदिन चींटियों को चीनी खिलाने की सलाह दी थी। काशीराम जी जिस पोटली को बचाकर रख रहे थे वास्तव में उसमें चींटियों को डालने के लिए चीनी थी। जब काशीराम जी पर डकैतों का हमला हो रहा था तब द्वारका माई में बैठे बाबा अचानक से भड़क उठे और गुस्से में अपना सटका जमीन पर पटकने लगे। वहां बैठे भक्त बाबा को गुस्से में देखकर अचंभित होने लगे, परंतु बाबा तो डकैतों के क्रूरता पूर्वक हमले को टाल रहे थे और अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद
जब काशीराम जी को होश आया तो उन्होंने मदद के लिए आए लोगों से उन्हें शिरडी ले जाने के लिए कहा। शिरडी में बाबा ने श्यामा जी को उनकी देखभाल करने के लिए कहा और बाबा के आशीर्वाद से वह जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।